नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या अपने सिरहाने रात को पानी रखने से भूत प्रेत चिपक जाते हैं। दोस्तों किसी का सवाल था ये, और बहुत जगह ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कहा जा रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि अपने सिरहाने भूल के भी पानी मत रख देना, नहीं तो रात को भूत आ जाएगा। दोस्तों अगेन एक और अंधविश्वास फैलाने की एक तरीका, जो कि अध कचरी नॉलेज है, हाफ नॉलेज है, विदाउट फुल एक्सप्लेनेशन इस चीज़ को फैलाया जा रहा है कि आपने सिरहाने पानी रख लिया तो रात को भूत आ जाएगा। मैं अगर अपना बताऊं 20 साल तो अगर पीरियड भी लेके चलूं, अपने सिरहाने पानी रखता आ रहा हूं, और वो सबसे कन्वीनियंट रहता है। आपके साइड टेबल पे पानी होता है तो आप रात को उठ के आपको किचन में नहीं जाना पड़ता, आप अपने उठे आपने पानी पी लिया। क्योंकि रात को प्यास ज़रूर लगती है जब बॉडी आपकी अपने पूरे जो शरीर को पूरा वो कर रही होती है, रीजनरेट कर रही होती है, पाचन हो रहा होता है खाने का, गला भी सूखता है, सब चीज़ होती है तो पानी की प्यास लगती है। ये ऑब्वियस है, ये हर एक मानव को लगती है, हर एक इंसान को लगती है। तो वहाँ तक पानी के लिए जाना किचन तक, और इससे बेटर साथ में कन्वीनियंट पानी है, ले लिया पी लिया, तो मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि सिरहाने पानी रखने से प्रॉब्लम हो रही है। करोड़ों लोग ऐसा करते हैं, फॉरेन कंट्री में भी आप चले जाओ, बराबर आपके पानी होता है, साइड टेबल पे लोग रख के सोते हैं, रात को जब प्यास लगती है पीते हैं, उससे कोई भी तरीके के भूत प्रेत नहीं चिपकते। ये टोटली बकवास है, जिसने भी बोला है टोटली बकवास है। सबसे बड़ी बात आप समझिए कि अगर सिर्फ पानी को ही देख के भूत प्रेत आकर्षित हो जाते हैं तो इतने सारे जल स्रोत हैं इस दुनिया में, बड़ी बड़ी नदियां हैं, समंदर हैं, तो वहाँ पे तो मानव जीवन संभव ही नहीं है। उनके आसपास जब अब दुबई के वहाँ पे पाम आइलैंड आई गेस कोई जगह है, वहाँ पे बहुत सारे मकान पानी के ऊपर बने हुए हैं, और पाम जुमेरा है, दुनिया भर की चीज़ें, तो होटल्स खुले हुए हैं। तो वहाँ पे तो इंसान रह ही नहीं सकता, वहाँ ढेर सारे भूत प्रेत आ जाएंगे, मतलब पानी ही पानी है। और जहाँ भी आप मुंबई देख लीजिए, पूरी नगरी समुंदर के साथ है, तो वहाँ ढेर सारे भूत प्रेत होंगे क्योंकि पानी है वहाँ। दोस्तों भूत प्रेत आत्माएं हर जगह होती है, ब्रह्मांड है भरा पड़ा है, पर इस चीज़ को स्पेसिफिक कर देना कि यहाँ पानी है तो यहाँ पे वो है, तो ये एक कम्प्लीटली बुलशिट है। आपके घर में आरओ है, उसमें पानी भरा हुआ है, फिर उसमें भी भूत प्रेत आ गए होंगे। आपके घर में बिसलरी आती है, उसमें भी आ गए होंगे। आपके घर में मटका है, उसमें भी आ गए होंगे। आपके नलके में से पानी निकल रहा है तो उसमें भी आ गए होंगे। तो ये कम्प्लीटली बकवास है कि सिरहाने पानी रख दिया तो उस पर भूत प्रेत आ जाएंगे। जिसने भी जो भी ये वीडियोस बनाते हैं, प्लीज़ भ्रम मत फैलाइए, बेवकूफ़ मत बनाइए लोगों को। जो रियल कॉन्सेप्ट है भूत प्रेतों का, उससे लोगों का विश्वास इसी वजह से हट रहा है, क्योंकि ये एब्रप्ट बकवास फैलाई जाती है, अधकचरी नॉलेज। जब आप अकल्ट लाइन में नहीं हो, आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो कुछ भी मत बोलिए प्लीज़। अब हाँ, ये चीज़ कब होती है विदाउट, मतलब कहते हैं ना हाफ नॉलेज स्प्रेड की जा रही है। दोस्तों आज मैं आपको पानी के विषय में चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, एनर्जी से रिलेटेड, और कैसे वर्क करता है और कैसे नहीं करता। तो ये आधा सच है और आधा गलत है। अगर आप अपना पानी किसी बंद डब्बे में रखते हो, यानी कि वाटर बॉटल में रखते हो, तो किसी भी तरीके से कोई भी एनर्जी उस पानी में प्रभाव नहीं डाल सकती, आकर्षित नहीं हो सकती, क्योंकि वो बंद है, उसके ऊपर लिड है, और कोई भी तरीके का एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस उस पर नहीं हो रहा है। लोटे में भी आपने पानी रखा हुआ है और ढका हुआ है तो कुछ भी आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर बॉटल है, बंद है, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप खुले गिलास में पानी रखते हैं तो उसमें आपकी जो ऊर्जा है और जो नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब पानी करता है। खासकर अगर उस सराउंडिंग में नेगेटिविटी है, तो अगर आपके रूम में कोई एनर्जी है तो वो पानी उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपका घर हॉन्टेड है तो वो एब्जॉर्ब करेगा, वो भी तब जब उसका मुंह खुला है। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने सिरहाने पानी एक गिलास रखे बिना ढके।
भाई हर चीज़ का डर है, मक्खी गिर जाएगी, छिपकली गिर जाएगी, कोई मच्छर गिर जाएगा, कोई जीव जनावर डोल जाएगा, कॉकरोच गिर जाएगा, पानी में कोई गंद या रेता गिर जाएगा। तो कोई भी मनुष्य इतना बेवकूफ़ नहीं है कि खुला गिलास पानी का भर के रखेगा। वो या तो उसको किसी प्लेट से ढकेगा या बॉटल में भर के रखेगा या लोटे में रखेगा तो उसके ऊपर कटोरी ढक देगा। तो जो ढका हुआ पानी है वो कम्प्लीटली सुरक्षित है, उसमें कोई भी नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं होता। अगर पानी खुला रखा है, ग्लास में आपने खुला रखा हुआ है और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो ही उस तरफ आकर्षण होगा। वो भी तब होगा जब आपकी तरफ उसका आकर्षण है। अगर उस एनर्जी का आकर्षण आपकी तरफ है तो ही उस तरफ आकर्षण होगा, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी की अपनी मेमोरी होती है, पानी चीज़ों को ग्रास्प करता है, पानी के अंदर वो शक्ति होती है जिससे स्पेल्स तक किए जा सकते हैं। तो वो तभी है जब वो ढका हुआ नहीं है। अब ये स्प्रेड कर देना पानी बराबर रखोगे तो भूत प्रेत आ जाएंगे, तो ये आधी नॉलेज स्प्रेड कर दी। अब इससे क्या होगा? अंधविश्वास फैलेगा, भ्रम फैलेगा, हर इंसान सोचेगा मैं वाटर बॉटल बराबर रखूँगा भूत आ जाएगा। ना आपने एक्सप्लेन किया, ना बताया किस अवस्था में पानी रखा जाता है, किस तरीके से नहीं रखा जाता, क्या कुछ है। घर हॉन्टेड है, आप पे भूत का साया है, आप पे नेगेटिविटी है, आप ब्लैक मैजिक के शिकार हो, तभी वो होता है। पानी एब्जॉर्ब करता है एनर्जीज़ को, इसलिए खुला नहीं रखा जाता। अगर खुला रखा हुआ है तो वह एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करेगा। इट डज़न्ट मीन कि सारे भूत प्रेत ही एब्जॉर्ब होंगे उसमें। आपके घर में अगर कोई वैसे तंत्र हुआ है या वैसी कोई नेगेटिविटी है तो उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, और वो भी एब्जॉर्ब जब वो सही तरीके से कर सकता है। आपको एक रिचुअल भी बता देता हूँ आज, जो आप करके देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सभी ध्यान से नोट कीजिए। आप अपने सिराने एक गिलास में पानी रखिए, उसको ढकिएगा मत, और वो कोशिश कीजिएगा गिलास कांच का होना चाहिए, ओके, ना स्टील का हो ना किसी और बर्तन का हो, कांच का हो। और उसमें थोड़ा सा आप नमक, टेबल सॉल्ट डाल दीजिएगा, 1 चम्मच डाल दीजिए या थोड़ा सा डाल दीजिए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। 1 चम्मच थोड़ा सही रहेगी क्वांटिटी। तो एक कांच का गिलास लिया, पानी उसमें भरा और 1 चम्मच नमक डाल दिया, सफ़ेद वाला जो हम घर में यूज़ करते हैं। रात भर वो घुला पड़ा रहा। जब आप सुबह उठ के देखेंगे, अगर वो सारा जो झाग है नमक का पूरा ऊपर तक आ गया है उस ग्लास में, तो आप समझ जाना कि उस पानी ने बहुत सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की है। नेगेटिविटी में नज़र भी आ गई, हाय भी आ गई, तंत्र भी आ गया और नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव भी आ गया। फिर आपने उस पानी का क्या करना है? उसको फेंक देना है। आप उसको अपने फ्लश में, जहाँ आप शिट करते हैं, पॉटी करते हैं, वहाँ डाल दीजिए और पानी को, और फ्लश चला दीजिए। क्योंकि हम नेगेटिविटी को यही स्थान दिखाते हैं कि तू गंद है तो गंद में ही जा। तो जब नमक के अंदर वो पावर होती है कि वो एनर्जीज़ को रिपेल करता है, उनको पकड़ता है, एक बैरियर का काम करता है, अट्रैक्शन का भी काम करता है। तो सॉल्ट इज़ अ वेरी पावरफुल एलिमेंट। जब ये पानी में मिल जाता है तो बहुत कमाल दिखाता है। तो आपने अपने बराबर पानी रखा है ग्लास में और उसमें नमक है, तो डेफ़िनेटली वो नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब करेगा। पर ये बहुत बड़ा मतलब पोटेंट रिचुअल नहीं है, बहुत कारगर उपाय नहीं है। अगर आप सोचें कि इससे पूरी तरीके से आप क्योर हो गए, अगर आप पोजेस्ड हैं तो भूत भाग गया, आपका घर शुद्ध हो गया, वास्तु दोष ठीक हो गया, भूत प्रेत दूर हो गए, आप पूरी तरह क्योर हो गए, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको बहुत स्लाइट टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा। अगर इसी से आप क्योर हो जाते तो पूरी दुनिया ठीक हो जाती, कोई ज़रूरत ही नहीं थी बाकी कुछ करने की। तो इट इज़ अ वेरी टेम्परेरी रेमेडी जो थोड़ा सा रिलीफ देती है। आप आज ही भले ही करके देखिएगा वीडियो के बाद, रात को सोने से पहले अपने सिराने एक कांच के गिलास में पानी भरिए, नमक डालिए उसमें 1 चम्मच और उसको घुला छोड़ दीजिए। अगले दिन आप देखिए, अगर नमक पूरा ऊपर आ गया है, पूरे ऊपर झाग-झाग बन गए हैं, इट मीन्स उसने एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करी है। अगर नहीं आया है तो इट मीन्स आपकी कोई भी एनर्जी उसमें एब्ज़ॉर्ब नहीं हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आपका घर में हॉन्टेड हो और है भी, तो भी ये भी ज़रूरी नहीं कि वो एब्ज़ॉर्ब ही करें। एनर्जीज़ जो होती हैं ये बहुत पावरफुल हो जाती हैं कभी-कभी किसी भी स्थान पे रहते हुए या बहुत पुरानी पारलौकिक दुनिया में विचरण करते हुए, और इनको ये सारी अटकेलियाँ पता होती हैं कि कैसे ह्यूमन नेचर से बचना है, कैसे ट्रैप से बचना है। जैसे आप किसी चूहे को पकड़ने के लिए बिल मतलब वो लगाते हो ना, चूहेदानी। आप देखते हो कि पहले तो चूहे चूहेदानी में आ जाते थे, अब आप देखते हो कि चूहेदानी आप रख दो, चूहा उसमें नहीं आता। चूहे इतने स्मार्ट हो गए हैं।
तो इसी तरीके से ये एनर्जी जो होती है ये समझ जाती है ह्यूमन नेचर को, आपकी करी हुई ट्रिक्स को, कि हाँ ये मेरे को पकड़ने के लिए कुछ करना चाह रहा है, पर और हो सकता है फिर वो उस तरफ आए ही ना। हाँ, पानी का प्यास होता है, इन एनर्जीज़ को पानी की प्यास लगती है। जिस तरीके से हमने बहुत देर तक पानी नहीं पिया, हमारा गला सूखता है, हम तड़पते हैं कुछ पीने को मिल जाए। इसी तरीके से हमारा जल तत्व और पृथ्वी तत्व नष्ट हो जाने से जो आत्मा रूपी विचरण करने वाला शरीर होता है, जो प्रेत योनि में प्रेत कहलाता है, वो भी पानी को तरसते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है पितरों के लिए पानी का दान करो, पानी एकादशी पे बाँटो, पानी अपने घर के कोले सिलाओ से, यानी कि अपने घर की एंट्रेंस पे पानी डालो, तो जिससे अपने पितरों को आपको शांति उनको मिल सके, तृप्ति मिल सके। क्योंकि पितर जो होते हैं हमारे घर की एंट्रेंस पे ही विराजमान होते हैं, हमें डिफेंड करने के लिए। तो हाँ, पानी से एनर्जीज़ अट्रैक्ट हो सकती हैं, बट अगेन वो खुला हो रखा हुआ। इसीलिए कहा जाता है कहीं भी किसी रूम में कहीं पे भी पानी बहुत देर तक खुला पड़ा है, उसको मत पीजिए। पानी हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, तभी उसको ग्रहण करना चाहिए। अगेन इसका मतलब ये नहीं है खुला है तो उसमें भूत अंदर पहुंच जाएगा और आपने वो पानी पिया तो भूत आपके अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, कुछ नेगेटिव प्रभाव आपको महसूस होंगे। तो जो अधकचरी नॉलेज स्प्रेड की गई उसको मैंने आज आपको क्लियर किया कि आप अपने सिराने पानी खूब खुश होके रखिए, पर ढका हुआ रखिए। लोटे में पानी आप पीते हैं, प्लेट से ढकिए। बॉटल में पीते हैं, ढक्कन लगा दीजिए बॉटल का एंड रखिए आराम से। मैं खुद 3 बोतल पानी रखता हूँ क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगती है, और मुझे आज तक मैंने महसूस नहीं किया कि एनर्जीज़ अफेक्ट करती हूँ पानी से। उल्टा पानी नहीं आपको मिला, रात को आपका गला सूख रहा है, आपकी तबीयत बिगड़ रही है और आप रसोई तक भी नहीं जा पाए और कुछ हो गया फिर। बहुत लोग हैं जो मेडिकली पेशेंट हैं, हार्ट के, दिल के, किडनी के, डायबिटीज़ के, लिवर के, और अन्य बीमारियां हैं, सांस की, 100 चीज़ें हैं। तो या आपको वैसे शारीरिक कमज़ोरी है, कोई और चीज़ है, रात को दवाई लेनी है, अर्जेंट है, आप तो पानी रखोगे ही नहीं, भूत के डर के मारे रसोई तक जाते जाते ही होलेगा काम। पानी है तो बराबर फट दवाई खाई, पानी पी लिया ऊपर से। तो इस बकवास में मत पड़िए कि पानी आप रख नहीं सकते, रखिए। हाँ, खुला गिलास मत रखिए, और वो कोई भी नहीं रखता। इतना मूर्ख कोई भी नहीं है कि खुला गिलास अपने बराबर रखेगा पानी का भर के और उसे ढकेगा नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। हर कोई बॉटल रखता है पानी की, या फिर लोटा भी रखता होगा, अगर बहुत गांव टाइप इलाके में है तो भी ढक के ही रखता होगा। इतनी समझ हर एक को है कि जीव जनावर किसी भी ऐसे खुले बर्तन में गिर सकते हैं, उसको दूषित कर सकते हैं। तो अगर आपने को नेगेटिविटी वाली अगर हम बात करें तो आप ये रिचुअल किसी भी कमरे में कर सकते हो। ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, आपकी लॉबी है, जहाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, उनका भी एनर्जीज़ का प्रभाव है, तो बस वो भी इसमें भी कॉर्नर चूज़ करना, ये नहीं कि किसी भी जगह पे रख दिया। अगर आप रूम के कॉर्नर में पानी रखते हो, कांच के गिलास में, और उसमें नमक डालते हो, बहुत जल्दी एनर्जीज़ का एब्जॉर्प्शन उसमें होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, लाइट फील होगा अगले दिन। उस पानी को फिर आप थ्रो कर देना, फ्लश आउट कर देना। तो हाँ, ये रिचुअल होता है, इट वर्क्स। आपको टेम्परेरी आराम आएगा, पर ये परमानेंट रेमेडी नहीं है। ये सिर्फ कुछ, ये कह लीजिए कि ड्यूरेशन के लिए काम करता है, हमेशा काम नहीं करता। और कई दफ़ा एनर्जीज इतनी स्मार्ट होती हैं कि उस तरफ फिर जाती ही नहीं है। जो जाती हैं वो सिर्फ टेम्परेरी तौर पे आपको रिलीफ मिलता है जब वो आप फ्लश आउट कर देते हो। पर पानी आप ढक के अपने सिराने रख रहे हो अपने पीने के लिए, तो कोई भूत प्रेत उस पर नहीं आएगा, आपको कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं, पानी को जो कहते हैं ना, अगर आपको फिर भी डाउट है कि पानी आपका ख़राब है, हो सकता है भूत प्रेत का प्रभाव पड़ सकता है, तो आप एक और आपको उपाय बता देता हूँ। चलो, आपने क्या करना है, अपना पानी लिया, आपने सिराने रखने से पहले गायत्री मंत्र आपने बोलना है 21 टाइम्स, और उसके बाद अपने पानी में फूंक मार देना आप। और उस टाइम अपने पानी को ढकना नहीं है। आपने एक गिलास में पानी लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इस तरह 21 टाइम्स करके आप कर दीजिए। उसके बाद उस पानी को आप रखिए, आपका पानी सेफ़ है। एंड उसमें भी आई विल से कि उसको ढक दीजिए प्लीज़। बहुत लोग हैं जो भक्त हैं या वो है मतलब पाठ करते हैं, वो कोई भी जाप करते हैं, माला करते हैं, तो अपने सिराने पानी रखते हैं,
खुला एंड जब करते हैं, ताकि उस आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी आप निकाल रहे हो, बोल रहे हो, वो सारी पानी एब्जॉर्ब कर ले एंड फिर उस पानी को ग्रहण करते हैं। अब आपने देखा होगा घर में हवन होता है, हम क्या करते हैं, एक लोटे में पानी रखते हैं, जब वो चमचा होता है जिससे हम घी डालते हैं, तो फिर हम उस लोटे पे उसको जो है थोड़ा सा टच कराते हैं, तो घी उसमें हल्का सा एक आध ड्रॉप पानी में गिर जाता है, और हवन की अग्नि से भी वो जो लोटा होता है पानी का वो तप रहा होता है, और इधर हम डालते जाते हैं घी, और इधर उस पानी में हल्का सा एक ड्रॉप दिखा के रखते जाते हैं, तो वो पानी में पावर आ जाती है, क्योंकि पानी के अंदर टेंडेंसी एब्जॉर्प्शन की। और फिर उसके बाद उस पानी को किसी भी फूल से हम घर में छिड़काव करते हैं, क्योंकि वो पानी एनर्जाइज हो गया। तो इसीलिए पानी के अंदर बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है। पानी एक बहुत पावरफुल फैक्टर है मैजिक करने का, जादू करने का। पानी पढ़ के दे दिया, आराम आ गया, और राख मिला दी पानी में, आराम, और चढ़ा किसी को दे दिया, पानी में भी स्पेल करके दे दिए जाते हैं। होती हैं ये सारी चीज़ें, बट अगेन इसके सारे तरीके होते हैं, ऐसे ही नहीं है कि अपने आप ये चीज़ हो जाएगी, बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। तो जो मेन भ्रम था आज मैंने वो तोड़ना चाहता था कि अपने सिराने बॉटल पानी रखने से भूत आता है, नहीं आता है। आप 2 बोतल रखिए, आज से 3 बोतल रखिए, और आराम से रात को प्यास लगती है पानी पीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी शंका है, जो मैंने बताया गायत्री मंत्र बोल के उसमें फूंक मार दीजिए अपने पानी में, और उसके बाद अपने पानी को ग्रहण कीजिए। एक बार ही गायत्री मंत्र बोल के फूंक मार दीजिए, फिर ग्रहण कर लीजिए, कोई डाउट मत रखिए मन में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा काम है आपके मन से भूत प्रेतों के विषय में जो भी भ्रम फैलाया जाता है उसको दूर करना, और आपको स्पष्ट जानकारी देना, ताकि आप इस हकीकत को समझ सकें। ये फिल्मों ने, बॉलीवुड ने इतनी बकवास फैलाई, और अधकचरी नॉलेज वाले लोगों ने जस्ट व्यूज़ के लिए एंड लोगों को इस रियल तंत्र के कॉन्सेप्ट से दूर कर दिया। अब जैसे फिल्मों में था, सफ़ेद साड़ी में मोमबत्ती लेके जा रही है, कितनी बड़ी स्टुपिडिटी है। कोई भी भूत प्रेत जो अग्नि से डरते हैं, वो मोमबत्ती कहाँ से लेके जलाएगी और फिर उसको लेके घूमेगी, एंड सफ़ेद साड़ी ही क्यों पहनेगी। कोई भी जिस कपड़े में शरीर बंदा त्यागता है वही रूप को धारण करता है जिस अवस्था में त्यागता है। नंगा मरेगा, अगर कोई भी इंसान नंगा मरेगा तो नंगा ही दिखाई देगा। लाल कपड़े में मरेगा तो लाल कपड़े में दिखाई देगा, पीले में मरेगा पीले में दिखाई देगा, गुलाबी में मरेगा गुलाबी में दिखाई देगा। तो ये बकवास कॉन्सेप्ट के महिला है तो सफ़ेद साड़ी पहना दो, तो इसलिए इतनी बकवास फैलाई गई कि रियलिटी लोग जो है ना इस कॉन्सेप्ट की, तंत्र के कॉन्सेप्ट की, एग्जिस्टेंस ऑफ भूत प्रेत की, वो मानना ही भूल गए। क्योंकि इतना जब भ्रम होगा ना, इलॉजिकल थिंकिंग, इलॉजिकल चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, तो फिर हकीकत पे कैसे भरोसा होगा। तो ये मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी इस चीज़ की। जैसे मैंने कल आपको वीडियो बताई थी कि रात को कपड़े सुखाने से भूत क्या कपड़े में घुस जाता है। अगेन एक बुलशिट चीज़ किसी ने फैला दी। ऐसे ही एक और बकवास फैला दी कि पानी अपने सिराने रात को रख के देने से उसके अंदर भूत आ जाएगा। पानी ढका हुआ है तो कुछ नहीं होगा, खुला हुआ है तो भी एनर्जी एब्जॉर्प्शन जब होगा जब आपका घर एक्चुअल में हॉन्टेड है, या आप तंत्र के शिकार हो, या आप पोजेस्ड हो, या फिर भी एनर्जी उसमें एब्जॉर्प्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, बट वो खुला होगा तो ही हो सकता है। तो इसीलिए अपने भ्रम को दूर कीजिए और लॉजिकली सोचिए। ये सारी चीज़ें होती हैं, पर अगेन हमें एक दायरे में रख के चीज़ों को रखना है। हमें इतना भी उसको मतलब वो नहीं कर देना कि जो है कि रियलिटी से हम परे चले जाएं। तो ऐसी जानकारी कोई नहीं देगा, कोई और होगा इन चीज़ों को और उल्टा बढ़ा चढ़ा के डराएगा आपको। पर मेरा काम है सिर्फ आपको रियलिटी देना, आपको हकीकत से सामना कराना, ताकि आपके अंदर इतनी नॉलेज हो कि कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना सके इस तंत्र की दुनिया में, और आपको के अंदर का जो डर है भूत प्रेतों के विषय में वो पूरी तरह से निकल जाए। आप हिम्मत रखें, और हर एक को एक दिन इस शरीर को त्यागना है, और हो सकता है हम सब भी प्रेत योनि को प्राप्त हों, और इस पड़ाव से होकर ही अगले जन्म की यात्रा होती है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को चेरिश करना है, हमें भगवान को नमन करना है कि उसने ये योनि बनाई। तो हमें ना डरना है, ना हमें हिम्मत हारनी है, ना हमें किसी भ्रम को फैलने देना है। हमने इस हकीकत को स्वीकार लिया है कि हाँ प्रेत योनि है,
ईश्वर की बनाई हुई है, पर हमें उसका ये कह लीजिए कि उसको सल्यूट करना है, उसको भी इम्पोर्टेंस देनी है, कंसिडरेशन देनी है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नेगेटिविटी से शिकार हैं तो आप हमारे घर में, अपने घर में सॉरी, हमारी धुनी कीजिए सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, और रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए हमारा। और अगर आपको लगता है आपके ऊपर बहुत पुराना ब्लैक मैजिक है तो आप हमारे नारियल मंगवा के एक बार अपना उतारा करके हमारे नारियल को जला दीजिए। आप यकीन मानिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। लाखों लोग घर बैठे ठीक हो रहे हैं और आप भी हो जाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पर। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।